तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी पर बेस्ड। इस टॉपिक में आप ओम्स लॉ के बारे में सीखेंगे, उसकी लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे, रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग क्या होती है और टेम्परेचर के ऊपर उनकी क्या डिपेंडेंसी है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक-एक करके इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारा पहला कंसेप्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। तो बच्चों ओम्स लॉ की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम ये जान लें कि कंडक्टर में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए या उसको ऑब्जर्व एनालाइज करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी भी कंडक्टर पर ओम्स लॉ अप्लाई करें। आपकी स्क्रीन पर एक कंडक्टर दर्शाया गया है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और हमें एक बैटरी सोर्स V वोल्टेज का दिया हुआ है जिसको हमने अपने कंडक्टर से कनेक्ट किया हुआ है। ऐसा करने पर उससे I करंट फ्लो होती है। तो बच्चों L लेंथ का कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है उसमें I मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो हो रही है। तो ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट है बच्चों कि अगर हम फिजिकल स्टेट्स अपने कंडक्टर की यानी कि उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसका टेम्परेचर ये सब वगैरह अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है या वोल्टेज ड्रॉप होता है वो उसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट पे निर्भर करता है या उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों यह इक्वेशन हमें दर्शाता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों ये तो रूल हम जानते ही हैं कि जब हम कांस्टेंट हटाते हैं और उसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरे साइड। इस कांस्टेंट का नाम है बच्चों रेजिस्टेंस। R is the constant of proportionality and it is called resistance। तो बच्चों आइए जानते हैं कि इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसका नाम हमने रेजिस्टेंस दिया है उसके क्या मायने हैं और किसी कंडक्टर के किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है। बच्चों J इज इक्वल टू सिग्मा ई ये वेक्टर इक्वेशन हमने पिछले टॉपिक में डिराइव करी थी। J स्टैंड्स फॉर करंट डेंसिटी, सिग्मा स्टैंड्स फॉर कंडक्टिविटी, whereas capital E stands for the electric field felt by experienced by the conductor। अब हम इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में इसे तब्दील करने में। J को हमने लिख दिया I बाय A और चूंकि हमारे कंडक्टर की लेंथ L है और उसे हम V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके एंड्स के अक्रॉस V बाय L जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है या इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करता है। आगे सॉल्व करने पर बच्चों हमें इसे v इज इक्वल टू आई आर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम r की वैल्यू अलग अलग वेरिएबल के टर्म्स में निकाल सकें। अल्टीमेटली हमें ये मालूम करना है कि r किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चों r इज इक्वल टू रो एल बाई ए ये इक्वेशन हमारी सॉल्व करने पर आती है। पिछले स्टेप में हमने रो की जगह सिग्मा का प्रयोग किया था। सिग्मा हम सभी जानते हैं आपके कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है। तो रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। यहाँ पर रो को हमने कंडक्टर के वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है विच इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा
that is equal to m upon n e square tau, where m is the mass of electron, और अगर हम इन जनरल एक्सप्रेस करें तो वो हमारे चार्ज कैरियर का मास होगा, डिवाइडेड बाय n विच इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर जो कि हमारे चार्ज कैरियर का चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। प्रेजेंट केस में हमारे चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय टाउ विच इज़ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ द चार्ज कैरियर। तो इम्पॉर्टेंट बात ऑब्जर्व करने की यह है बच्चों कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर अपने कंडक्टर को आप ब्रॉड कर दें, उसे मोटा कर दें, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस कम होगा, एंड प्रोवाइडेड कि क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है और आप उसकी लेंथ बढ़ाते जाएं तो कंसिक्वेंटली रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अभी तक हमने जो कंसेप्ट सीखे, अब वक्त आ गया है कि हम उन कंसेप्ट्स को टेस्ट करें। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and cross sectional area A is R if its length is made twice and cross sectional area half, then find the new resistance of the conductor। बच्चों, प्रश्न में आपसे पूछा है कि कंडक्टर के फिजिकल एस्पेक्ट्स को हमने चेंज किया है, हमने उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दिया, साथ ही साथ उसकी लेंथ को भी डबल कर दिया है। आपसे पूछा गया है ऐसा करने पर हमारे कंडक्टर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा। मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय देता हूं। तो बच्चों बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। इनिशियली जब हमने इसकी लेंथ और इसके एरिया से कोई चेंज नहीं किया था, तब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू थी R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब बच्चों जब हमने इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को चेंज कर दिया तो रो की वैल्यू तो वही रहेगी, यानी कि जो भी बदलाव आया है वो लेंथ और एरिया में आया है। हमारी नई लेंथ है 2L और हमारा नया एरिया है A/2। ये दोनों ही वैल्यूज को अगर मैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरे रेजिस्टेंस की नई वैल्यू होगी R डैश इज इक्वल टू रो टाइम्स L डैश अपॉन A डैश। L डैश यानी कि नई लेंथ जो कि 2L के बराबर है, A डैश यानी कि नया एरिया जो कि A/2 के बराबर है। तो बच्चों सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 4 रो L बाई A, विच इज 4 टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस।